तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, इस टाइम पे इक्का मूवी से रिलेटेड एक पोस्टर आया और एक डायलॉग्स भी साथ में आया है। जैसे कि कल अक्षय खन्ना का एक पोस्टर आया था उनके डायलॉग के साथ में, तो भाई यहाँ पर आज सनी देओल का ही एक ऐसा ही भाई साहब मंजर निकल के आया है फिल्म इक्का से। अब मैं इस पोस्टर के डिटेल में जाने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भाई इक्का मूवी की स्क्रीनिंग हो रही है, आपके भाई को याद किया गया है, नेटफ्लिक्स वालों ने यहाँ पे आपके भाई को बोला है और जितना हो सके कोशिश पूरी रहेगी। मेरी बात चल रही है इसकी स्क्रीनिंग पे, मैं ज़रूर यहाँ पे जाऊँगा, जो कि फिल्म आ रही है 10 जुलाई को, लेकिन 10 जुलाई से पहले ही आप लोगों को इसका रिव्यू मिल जाएगा। टिकट मैंने बोल दिया है, 2 टिकट चाहिए, तो यहाँ पे भाई कोशिश यही रहेगी कि मैं जाके आप लोगों को वहाँ से इसका रिव्यू दे दूँ थिएटर से ही। हालांकि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे आ रही है, लेकिन हमें ये थिएटर में दिखाई जाएगी। अब भाई यार देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं भाई इसी फिल्म के इस पोस्टर की जो कि सनी देओल का है। पहले मैं बात करूँगा भाई अक्षय खन्ना की। भाई देखो, अक्षय खन्ना का जो डायलॉग है वो क्या है भाई, कि मैं गलती कर सकता हूँ गुनाह नहीं। इस लाइन का मतलब ये है कि भाई साफ जाहिर हो रहा है कि मैं गलती कर सकता हूँ गुनाह नहीं, ये अक्षय खन्ना बोल रहे हैं। तो आप ज़रा इसको नॉर्मल तरीके से सुनेंगे तो ऐसा लगेगा भाई कोई बहुत ही इनोसेंट सा बंदा ये बात बोल रहा है और उसको बहुत ही गलत तरीके से कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जैसे कि आज के टाइम पे भाई कोर्ट कचहरी में होता है, झूठ ज़्यादा चलता है, सच कम चलता है। तो इस तरीके से ये जो डायलॉग बोल रहा है कि मैं गलती कर सकता हूँ गुनाह नहीं, मतलब ये है कि वो गलती कर रहा है लेकिन उसने गुनाह नहीं किया। अब अगर बच्चों से रिलेटेड उस फिल्म का विषय है तो वो कह रहा है कि भाई हो सकता है गलती से हो गया, लेकिन मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता, मतलब जानबूझ के मैं किसी को मार नहीं सकता। गलती से चलते हुए अगर किसी से कुछ गाड़ी टकरा जाए वो एक मानने वाली बात होती है, गलती हो गई, लेकिन जानबूझ के मैं उसको नहीं उड़ा सकता। तो ये अक्षय खन्ना का कैरेक्टर को कहने की कोशिश की है भाई यहाँ पे मेकर्स ने। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने देखो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, लेकिन वो जिस तरीके से इस फिल्म को पेश कर रहे हैं ना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। अभी तक तो हमें हर चीज़ को देख के ये लग रहा था कि भाई अक्षय खन्ना इज़ ए मेन विलन। हालांकि देखो मेन विलन है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अक्षय खन्ना का ये डायलॉग आया है उससे साफ जाहिर होता है यार कोई और भी है, मैं गलती कर सकता हूँ गुनाह नहीं, मतलब वो गलती कर रहा है, गुनाह नहीं करा उसने। और इसमें ऐसा लग रहा है कि सनी देओल का कैरेक्टर उनको ज़बरदस्ती गुनहगार साबित करने में तुला हुआ है। अब जैसे कि आज सनी पाजी का भाई एक पोस्टर आया है डायलॉग के साथ में। अब वो डायलॉग मैं आप लोगों को बोल के बताता हूँ, मैंने लिखा हुआ है। वो कह रहा है सच और हक के लिए लड़ाई कोर्ट जीतने के लिए नहीं बल्कि हक के लिए जीती जाती है। मतलब सच और हक के लिए लड़ाई, मतलब सच और हक के लिए जो लड़ाई होती है वो कोर्ट जीतने के लिए नहीं बल्कि हक के लिए जीती जाती है। यानी कि वी डोंट फाइट फॉर जस्टिस मेयरली टू विन इन कोर्ट, वी फाइट बिकॉज इट इज़ द राइट थिंग टू डू। मतलब यह है कि भाई सनी देओल का भी डायलॉग यहाँ पे फुल मोड में दिखाया गया है। ठीक अक्षय खन्ना के डायलॉग के बाद में सनी देओल का ये जो डायलॉग आया है वो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि ये साला झूठ बोल रहा है, रहमान डगे झूठ बोल रहा है और मैं सही हूँ। और हो सकता है कि सनी देओल भाई ये जो केस है, ये केस इनके हाथ में आया है। अब ये जो केस इनके हाथ में आया है मे बी कुछ ना कुछ पर्सनल चीज़ें सनी देओल के साथ में जुड़ी हुई हैं। और भाई ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर के अंदर अगर हम बात करें अक्षय खन्ना की, तो चेहरा आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ही ज़्यादा भोला भाला, कोट पैंट में ऐसा लग रहा है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़बरदस्ती यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा खींचने के लिए भाई यहाँ पे कोर्ट में घसीटा जा रहा है। सनी देओल का भाई जो सीन है भाई वो एकदम एग्रेशन वाला लुक यहाँ पे सामने आ रहा है। सनी देओल कोर्ट में यहाँ पे हम लोगों को, मतलब कोट पैंट में, मतलब जैसे कि एडवोकेट के जो कोट पैंट होते हैं ब्लैक एंड वाइट, उसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन उनके चेहरे से जो भाई गुस्सा दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो टक्कर मार के रहमान डकैत का थोपड़ा तोड़ देंगे, ऐसा यहाँ पे देखो महसूस हो रहा है। और सनी देओल के अंदर गुस्सा है, सच और हक की जो वो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे आज के टाइम पे नहीं देखने को मिलती है। आज के टाइम पे सच और हक की अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों को बेवकूफ़ माना जाएगा और हम लोगों को ये कहा जाएगा कि भाई तू तो पागल है। आज के टाइम पे कलयुग में सच और हक की बात करता कौन है भाई? आप लोग जाके देखो, कोई नहीं करता है। और यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। यहाँ पे जिस तरीके से अक्षय खन्ना का कैरेक्टर कह रहा है ना कि भाई मैं गुनाह नहीं कर सकता, गलती ज़रूर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो सनी पाजी एज एन वकील जो अक्षय खन्ना के अगेंस्ट यहाँ पे केस लड़ रहे हैं, तो उनकी बात हल्की हो रही है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, सच और हक की लड़ाई। मतलब यहाँ पे सनी देओल सच भी यहाँ पे भाई देखो निकलवाना चाहते हैं और हक भी यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यही चीज़ है, ये लड़ाई सच और हक की है। यहाँ पे कोई किसी का पर्सनल इशू नहीं है।
कोई यहाँ पे सनी देओल और अक्षय खन्ना की फिल्म के अंदर कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं होगी। इनके सामने एक केस आएगा और यही केस यहाँ पे दोस्तों सच और हक के लिए लड़ा जाएगा। और ये फिल्म देखो कहीं ना कहीं एक सीख भी देखे जाएगी। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे बतेरी फिल्में बनती हैं जिसमें सिर्फ इंटरटेनमेंट हो के हम लोग थिएटर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई, अगर नेटफ्लिक्स वाले इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करते तो ये फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करती, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। और यहाँ पे सनी देओल दोबारा से भाई दामिनी फिल्म की तरह सच और हक के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें अपनी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन वो सच निगलवाना चाहते हैं और हक यहाँ पे उगलवाना चाहते हैं और हक के लिए वो लड़ भी रहे हैं। तो भाई यहाँ पे सनी पाजी जिस तरीके से भाई हम लोगों को वकील के कैरेक्टर में देखने को मिल रहे हैं वो भी काबिल तारीफ है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं बंटवारा टीज़र 2 की बात करूँगा। बंटवारा टीज़र 2 को लेकर मेरी जो 17 तारीख को कन्वर्सेशन हुई थी वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा साइड में, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा कि 18 तारीख को आने वाला। वो कहने लगे कि भाई 18 तारीख को यहाँ पे मेरे पास रिपोर्ट थी, लेकिन मैंने यहाँ पे आगे नहीं बताया, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो फिर यहाँ पे चीज़ें गलत हो जाती। बात आती भाई कल की। देखो कल 21 तारीख है, जैसा कि हमने सुना था कि फादर्स डे पे कुछ आने वाला है, तो मे बी इनका ये कहना है कि कल कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने रिपोर्ट आप लोगों को दी थी, कल कुछ नहीं आ रहा है, ये उन्होंने बोल दिया है। ये बिल्कुल कंफर्म है, उन्होंने जो बोला है मैं वही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। कल नहीं आ सकता, चांसेस नहीं है 90%। मे बी आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से 10% कुछ आ जाता है, कुछ भी मतलब एक हल्का सा पोस्टर, वो एक अलग चीज़ है। मे बी मैं तो चाहता हूँ आ जाए, लेकिन इनकी अकॉर्डिंग, इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कल कुछ भी नहीं आ रहा है। बाकी आपका क्या कहना है मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।